हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूज़फुल रहेगा। मैं दोनों मीडियम में कंप्लीट इसमें करूँगा। जो चैप्टर हम सीख रहे उसका नाम है हायर परचेस अकाउंट्स, भाड़ा खरीद पद्धति ना हिसाबो। ऑलरेडी चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुका है, जहाँ पर हमने इसकी फर्स्ट मेथड के रिगार्डिंग एक इंपॉर्टेंट सम सॉल्व किया था, जिसके जैसे आप 4 से 5 सम सॉल्व कर सकते हो। जो मेथड थी हमारी हायर परचेस ट्रेडिंग अकाउंट, भाड़ा खरीद व्यापार खातू। आज हम सेकंड मेथड का सम सॉल्व करने वाले हैं, जो इस चैप्टर में हमें दी गई है और जिसकी रिगार्डिंग भी सम्स पूछा गया है। सेकंड मेथड जो है उसका नाम स्टॉक डेटर मेथड है, स्टॉक देवादारनु पद्धति, जिसे हम दूसरे शब्दों में अलग इस नाम से भी बुलाते हैं हायर परचेस एडजस्टमेंट, भाड़ा खरीद हवाला खातू। इजीली हमको पता चल जाता है क्योंकि इस नाम से अकाउंट का नाम दिया गया होता है कि ये सेकंड मेथड का सम्स है। तो चलिए आज जो हम सम सॉल्व कर रहे पर उसकी बात करता हूँ कि आज हमें लेटेस्ट जो भी एग्जाम हुई है वो सम्स आज हम सॉल्व करेंगे, जहाँ पर 2024 में इस मेथड का जो 14 मार्क का सम्स पूछा गया था वो आज हम सॉल्व करने वाले। बुक में ही से ही पूछा गया है तो बुक में से सॉल्व करूंगा। यहाँ पर मैं गुजराती मीडियम की बुक यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मैं टोटली इंग्लिश गुजराती दोनों में आपको लिखकर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो सम्स है हमारे बुक में से वो 22 नंबर का है, जो इंस्टीट्यूट 2004 में ऑलरेडी पूछा हुआ है। यही सारी एंट्रियाँ हैं, ठीक है, और यही हमें अकाउंट बनाना है जो सेकेंड मेथड के रिगार्डिंग है। जस्ट अमाउंट में भी क्या किया गया, अमाउंट में भी जस्ट 3 टाइम किया गया। आपको पता है सम जब सेम टू सेम पूछना होता है तो अमाउंट हाफ कर देता है, डबल कर देता है, 3 टाइम कर देता है, ऐसा ही करता है। हमको एंट्रियों से ही मतलब होता है। तो यही सम्स है, तो ये सॉल्व करेंगे तो इजीली वो आपको डायरेक्टली आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कौन कौन से अकाउंट बनाने, तो फर्स्ट मेथड अगर आपने वो वीडियो देखा है तो ये सम्स आपको 90% आता है, क्योंकि वैसे ही वही अकाउंट क्रिएट करने। एक हमारा दुकान ना स्टॉक नु खातू, शॉप एट स्टॉक अकाउंट, जो हमने यहाँ फर्स्ट बनाया हुआ है। सारी एंट्री वही, इसलिए फॉर्मेट समझाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं सम समझाऊंगा। ठीक है, एंटर दिखे, मैं थोड़ा डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। सेकंड है हमारा भाड़ा खरीद देवादानु खातू, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में ये नाम से ही आपको समझाया था। ठीक है, इसके सेकंड नाम भी होते हैं, आप लोग को पता ही है। ठीक है, हायर परचेस डेटर अकाउंट, जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड अकाउंट है ग्राहकों पास स्टॉक नु खातू। ठीक है, स्टॉक विथ कस्टमर, जिसे हम भाड़ा खरीद स्टॉक अकाउंट भी बोलते हैं, हायर परचेज स्टॉक अकाउंट भी बोलते हैं। और लास्ट में यहीं से पता चलता है कि ये सेकंड मेथड का सम्स है, जहाँ लिखा गया भाड़ा खरीद हवाला खातू बनाना है, व्यापार खाता बनाना नहीं है। ठीक है, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है। ठीक है, सॉरी, एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने के लिए बोला गया, ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए बोला नहीं गया। तो ये सेकंड मेथड हुआ। ठीक है, यहाँ से हम पहचान पाएंगे। बाकी तीनों अकाउंट बिल्कुल सेम होते हैं, तो फॉर्मेट भी बिल्कुल सेम है, तो हम डायरेक्ट सम समझते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इन 3 अकाउंट को हम क्लोज करेंगे, फिर जिससे क्या रहेगा, इसमें एक आध जो एंट्री है वो यहाँ पर होने वाली होती है इसके लिए। तो ये 3 अकाउंट मैंने पहले क्रिएट किए, तो उसका सॉल्यूशन करते हैं। पहला जो हमारा शॉप स्टॉक अकाउंट, दुकान स्टॉक नु खातू, वही हमारी 4 एंट्री है। पहला ओपनिंग शुरुआत, यहाँ पे क्लोजिंग आखिर, यहाँ पे साल में जो हमने परचेस खरीदी किया है वो, और जो हमने बेचा है बस कॉस्ट मूल कीमत पे होता है, जिससे हमको पता चलता है कि हमारे दुकान में कितना स्टॉक है। तो चलिए इस अकाउंट को क्लोज करते हैं। फर्स्ट वीडियो देखा तो समझ आपको 90% आता है, मैं जैसे बोला 100% भी बोल सकता हूँ। चलिए, तो यहाँ प्रैक्टिस ही हो रही है। तो ये हमारा ओपनिंग है, यहाँ पर हमारा क्लोजिंग, और साथ में हमारे व्यवहार भी दिए गए जो ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग ईयर हुए वो भी। तो यहाँ पर ओपनिंग देखिए, दुकान में स्टॉक, ठीक है, शॉप एट स्टॉक 9000 दिया गया। तो ओपनिंग के अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, जो डेबिट साइड है 9000। ठीक है, इजी है सम्स, आपको अब एंट्री याद है तो आपको आता होगा सम्स। हम आखिर की बात करते हैं तो क्लोजिंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दुकान नो स्टॉक, ये उसका क्लोजिंग है। कोई व्यवहार तो होता नहीं है इस नाम से, तो 10,000 ये क्लोजिंग आखिरी हमारा होगा, जो हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे। फिर अब परचेस देख लेते हैं, खरीदी, खास करके ये एंट्री दी गई होती है इसलिए हम देख लेते हैं। तो साल में जो हमने यहाँ पर परचेस खरीदी की है वो बताया गया है, कितना है 30,000। तो ये 30,000 की यहाँ पर एंट्री कर देंगे, तो अभी हमारा अकाउंट इजीली क्लोज हो जाएगा, जिसके थ्रू पता चल पाएगा कि इस साल हमने कितना माल बेचा है। तो टोटल हो गया यहाँ पर 39,000, यहाँ पर 10,000 हम माइनस करेंगे तो मिलेगा 29,000। ये क्या मिला, कॉस्ट प्राइस, मूल कीमत, जो माल हमने बेचा है वो। समझ गए। सेकेंड अकाउंट ये नंबर इसका दिया गया, आप ये भी सेकंड बना सकते हो, बट आपको क्रॉस में एंट्री पता चलेगी। इसके बाद इसकी एंट्री यहाँ पर होती है, इसकी एंट्री क्रॉस यहाँ पे होती है, इसलिए मैंने ऐसा सीक्वेंस बनाया। आप आगे पीछे कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। सेकंड हमारा स्टॉक विथ कस्टमर, ग्राहकों पास स्टॉक नु खातू, जिसे हम मेन दूसरे शब्दों में
भाड़ा खरीद स्टॉक खातू बोलते हैं, ये नाम से भी पूछा गया है। आपको एक इलस्ट्रेशन दूंगा तो इस नाम से बताया गया है। हायर परचेज स्टॉक अकाउंट, स्टॉक शब्द सुनाई दे, हायर परचेज का तो कस्टमर के साथ वाला है। क्लियर? इसमें जो आने वाली एंट्री वही है, एक ओपनिंग, ये हमारा क्लोजिंग। यहाँ पर जो हमने डेटर के पास से जो इंस्टॉलमेंट लेना था वो यहाँ पर, ये जो हमने माल बेचा है वो यहाँ पर ये दो एंट्री अलग कर दी है, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट मूड कीमत लिखेंगे और उसमें जो प्रॉफिट हम ऐड करके डायरेक्ट एंट्री करते थे फर्स्ट मेथड में, यहाँ पे हम प्रॉफिट को अलग दर्शाएंगे, क्योंकि ये कहाँ जाएगा, एडजस्टमेंट हवाला खाते में जाने वाला है, जो मेन हमारा अकाउंट है इसमें ट्रांसफर होने वाला है, इसलिए इसको अलग दर्शाना है। बस यहीं पे ये आपको पॉइंट समझना है। ठीक है, तो चलिए एंट्री स्टार्ट करते हैं। तो इसका ओपनिंग देखते हैं। ओपनिंग हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ग्राहकों पास स्टॉक या भाड़ा खरीदना स्टॉक। ठीक है, हायर परचेज स्टॉक बोल सकते हैं 4500। ओपनिंग की एंट्री हमने यहाँ पर कर दी। अब यहाँ पर क्लोजिंग देख लेते हैं एक बार। तो नीचे कहीं पे क्लोजिंग दिया गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लोजिंग फाइंड आउट करना रहेगा। इसके अलावा हमको जो एंट्री करनी है, यहाँ से हम ट्रांसफ़र जो करते हैं वो एंट्री हम लोग पहले कर देते हैं। तो पहले ये है 29,000। कोस्ट ऐसा कैसा अलग लिख रहे हैं, प्रॉफिट हम अलग लिखने वाले इसके लिए, बाकी ऐड करके लिखते थे फर्स्ट मेथड में। प्रॉफिट कैसे बताएगा वो ध्यान दीजिएगा। दो तरह से प्रॉफिट दिया गया होता है, एक तो मूड कीमत कोस्ट प्राइस पर दिया गया होता है। ठीक है, दूसरा सेलिंग प्राइस वेचाण कीमत बोलते हैं। यहाँ वेचाण कीमत का दूसरा नाम क्या है, भाड़ा खरीद। क्या नाम है चैप्टर का, जो नाम है भाड़ा खरीद, उसके ऊपर प्रॉफिट होता है। हायर परचेस के ऊपर प्रॉफिट होता है। वो एग्जाम्पल नंबर 5 दिया गया, उसमें मैं वो टॉपिक समझाऊंगा जो आपको थोड़ा चेंज है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर मूड कीमत पर कोस्ट प्राइस पर 50% दिया गया, मतलब ईजी है क्योंकि ये कोस्ट प्राइस ही है तो इसका डायरेक्ट निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो कोस्ट प्राइस है इसका बोला गया है 50%, तो डायरेक्ट हम अमाउंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये थोड़ा ईजी हो जाता है। अगर हायर परचेस पे बोला होता है भाड़ा खरीद पर, मतलब वेचाण कीमत पर, तो थोड़ा आपको माइनस प्लस का संबंध रहता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए एंड तक वीडियो देखिएगा, जिससे क्या ये चैप्टर 2 वीडियो से आपको आ जाए। कितना निकल गया, 14,500। अब यहाँ पर ये अमाउंट दी गई होती ही नहीं है, ये कहाँ से आती है, इसमें से हमको मिले, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग दिया नहीं, क्लोजिंग दिया होता तो माइनस करके आ जाता। तो अब थर्ड अकाउंट पे आ जाते हैं। ये क्लोज अभी कर पाएंगे नहीं, तो थर्ड अकाउंट को भी यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो यहाँ पर वही डेटर, देवादार का खाता, ओपनिंग, क्लोजिंग, ये कैश, और जो हमने रिटर्न किया है गुड्स, परत किया है वो, और साथ में ये जो यहाँ से हम ट्रांसफ़र करते हैं वो। तो इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग पहले देख लेते हैं, सम्स में दी कि नहीं दी। तो दी गई है। इसका नाम लिखा गया लेना थैल हफ्ता। इसका सेकंड नाम यही आपको पता है, गुजराती में मैंने समझा, और इंग्लिश में होगा इंस्टॉलमेंट ड्यू। तो ये डेटर अकाउंट, ठीक है, हमारा देवादार खाता ही होता है, इसलिए सेकंड नाम भी जरूर जानिएगा, 2,500। तो ये दिया गया इसका ओपनिंग। ठीक है, इसका सेकंड नाम आप बताइएगा कि हमारा लेना थैल हफ्ता होता है। लेना थैल हफ्ता इंस्टॉलमेंट ड्यू होता है, इंस्टॉलमेंट डी होता है। ठीक है, तो इसका ओपनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया। साथ में उसका अगर क्लोजिंग हम देखें तो यहाँ लिखा गया लेना थैल हफ्ता। ठीक है, यहाँ क्लियर शब्दों में लिखा गया लेना थैल हफ्ता इंस्टॉलमेंट ड्यू, तो वो हमारा क्लोजिंग हो जाएगा। यहाँ पर कितना दिया गया था, 4,500 दिया गया। ओपनिंग क्लोजिंग हमने एंट्री कर दी। अब ये कैश हिस्ट्री की देखते हैं, साल के बीच में जितना हमको मिला है, ठीक है, डाउन पेमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो 30,000 दिया गया है कस्टमरों के पास, मतलब डेटर के पास, इन शॉर्ट में 30,000 की एंट्री कर दी। ये परत की एंट्री कर दी थी। इसमें कौन सी एंट्री लिखना, जो इंस्टॉलमेंट नहीं भरा गया, जो एक्चुअली इंस्टॉलमेंट उतना ले पाते कि माल हमने उसके पास से रिटर्न ले लिया, अगर नहीं लिया तो वो समय से भरता तो उतना इंस्टॉलमेंट का पैसा हमको मिलता। तो ये इंस्टॉलमेंट हफ्ते की रकम लिखिएगा। ठीक है, 1,000 ये मत लिखिएगा, समझ गए होंगे यहाँ पे कौन सी एंट्री है, तो आप लोग को पता होगा 1,000। देखिए सारी बाकी एंट्री हो गई तो ऑटोमेटिकली माइनस करके आ जाएगी। आपको बेसिक ही करना है, कुछ इसमें है नहीं। आप 11-12 से ऐसे सीखते हुए आए हो। तो यहाँ टोटल मारेंगे हाईएस्ट 35,500 निकलेगा। यहाँ पर 35,500 माइनस करेंगे 2,500 तो यार 33,000 निकलेगा। इसको राउंड कीजिए जिससे पता चलेगा ये मिसिंग हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है। ये डायरेक्ट यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा। डेटर का अकाउंट से हमको लिखना होता है, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू की अमाउंट आई है वो, जो इस अकाउंट से हमको मिलती है 33,000। अब इजीली इसको क्लोज करके इसका आखिर क्लोजिंग निकाल सकते हैं। ये अमाउंट बाकी है, तो चलिए टोटल मान लेते हैं। ये हो रहा है 48,000, यहाँ पर लिख कर माइनस करेंगे तो ये 15,000 हमको मिल जाएगा। आई होप ये इजीली आपको तीनों अकाउंट के फॉर्मेट पहले से आते रहेंगे और आपको एंट्री करना भी बिल्कुल आया होगा। अब जो मेन अकाउंट है वो देख लेते हैं, वो इससे ज़्यादा इजी है। जो हमारी फर्स्ट मेथड है उससे ज़्यादा है। वैसे दोनों मेथड एक जैसे बोला जा सकता है, इसमें एंट्रियाँ कम है, जस्ट उसमें भी एंट्रियाँ कम ही है, ईजी होता है। यहाँ पर समझते तो फर्स्ट जो एंट्री है एडजस्टमेंट हवाला खाते में, वो स्टॉक रिजर्व, स्टॉक अनामत की, वही सेम जो वहाँ पर करते हैं। यहाँ पर क्लोजिंग का, यहाँ पर ओपनिंग का,
ऑपोजिट करते हैं, आप लोग को पता है किसका करते हैं, याद रखिएगा, जिसे हम बोलते हैं हायर परचेज स्टॉक या स्टॉक विथ कस्टमर, ग्राहकों पास स्टॉक या भाड़ा खरीदी स्टॉक, इसका ओपनिंग और इसका क्लोजिंग, समझ गए, या 4,500 है या 15,000 है। तो यहाँ पर अंदर पहले लिख देते हैं, आखिर क्लोजिंग था 15,000, यहाँ पर था 4,500। आई होप समझ में आया। अब इसके अंदर जो प्रॉफिट हमको नहीं मिला है वो लिखना। प्रॉफिट का टका कितना है, 50%, डिवाइड में कितना होगा, 100 + 50, 150, ठीक है, 50% दिया। देखिएगा टके पे ध्यान दीजिएगा, और कॉस्ट प्राइस पर है, इसके लिए 25 होता तो डिवाइड में 125 आता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसकी अमाउंट आ जाएगी इंटू में 50 डिवाइड में 150, तो 5,000 आ जाएगा। थोड़ी हेल्थ इशू है, उसके बावजूद मैं आपको अच्छे समझा रहा हूँ, वॉइस में इशू है, ठीक है, उसके बावजूद मैं कंटिन्यूस वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। यहाँ पर भी सेम 50 डिवाइड में 150, ठीक है, बीच बीच में कट दे रहा हूँ क्योंकि जो बोलते हैं खांसी आने की वजह से गले में इन्फेक्शन है, फिर उसके बावजूद मैं आपको कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 1500। ये बीच में इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये 10-12 मिनट के वीडियो के अंदर भी बहुत ही मतलब पेन हुआ, ऐसा समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक पे ध्यान नहीं देते। यहाँ पर है, अब समझिएगा, ये एंट्री से पहले ये एंट्री देख लेते हैं जो हमको ट्रांसफ़र ही करनी, जो प्रॉफिट हमने निकाला, जो गुड्स सेल किया था उसकी बात कर रहा हूँ। जो हमने माल बेचा था उसका अलग से प्रॉफिट इसलिए हमने लिखा कि ये हम ट्रांसफ़र कर पाए एडजस्टमेंट हवाला खाते में, इसलिए एक अलग नाम से हमने यहाँ लिखा है, जो उस मेथड में नहीं करते। कितना था, 14,500, ठीक है, काम हो गया उतारने वाला। अब ये एंट्री क्या है, जो हमने गुड्स रिटर्न किया ना, उसकी वजह से जो हमने नुकसान हमको झेलना पड़ा, इसमें नुकसान की एंट्री आती है। देखो इसमें प्रॉफिट और नुकसान इसकी एंट्री आती है, इसलिए इसको नफा नुकसान खाता प्रॉफिट लॉस अकाउंट बोला जा सकता है, उसके जैसी एंट्री हो रही है। तो यहाँ पर नुकसान ही होता है क्योंकि हफ्ता हमेशा ज़्यादा होता है। हफ्ता था, अगर हमको आता 1,000 रुपया, हमने अंदाजित लिखा उस माल की कीमत 250 रुपये कम ही होती, तो बीच में जो लॉस हुआ है वो लिखना है, समझ गए। दोनों अमाउंट में से कोई नहीं लिखना है, माइनस करेंगे जो लॉस हुआ है परत करने की वजह से, परत लेने की वजह से, रिटर्न लेने की वजह से 7,500। अयूब ये आपको समझ में आएगा कैसे आया ये माइनस करके, बाकी आपको पता है कहाँ से कैसे लाया। अब इसलिए अब यहाँ का टोटल ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, यहाँ का ज़्यादा होता है लॉस आएगा। यहाँ का टोटल हमारा हाईएस्ट है तो लिख देते हैं, टोटल आ रहा है 16,000, टोटल आ रहा है 16। अभी एंटर देखिएगा, वो एग्जाम्पल 5 का मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। यहाँ माइनस करके बीच का गैप आएगा 10,250, तो ये अकाउंट का हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कहीं पे ना दिखा तो यहाँ समझ जाइएगा। आई होप ये आपको समझ में आएगा। देख लीजिए एंट्री कौन सी कैसे हुई है, और यहाँ पर तीनों अकाउंट को मैंने कैसे क्लोज किया है वो भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सम्स हो गया कंप्लीट। 2024 का भी आप कर सकते हो, बुक में बहुत सारे सम्स दिए वो कीजिएगा। अब मैं आपको समझा था जो प्रॉफिट अलग ढंग से दिए तो आपको कैसे सॉल्व करना चाहिए, जस्ट यहीं पर समझा देता हूँ। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर इसका है 5, इस मेथड जहाँ से स्टार्ट होती है वो वाली बात करता हूँ कि अगर बाई चांस उसको ऐसा पूछना तो आप समझ पाए। देख लीजिएगा, ये मैं आपको सेकंड मेथड जहाँ से स्टार्ट होती है उसका एग्जाम्पल नंबर ये 5 है, जहाँ पर देखिए टॉपिक बताया गया। देखिए लिया आप, ये भाड़ा खरीद पर 25% लेखे मड़े नफ़ो, उस तरह से माल बेचा जाता है, सेल किया जाता है हायर परचेस पर। देखिए हायर परचेस पर जो प्रॉफिट का परसेंटेज बताया गया है, समझ के। यहाँ मूल कीमत कोस्ट प्राइस लिखा नहीं गया, तो यहाँ पर चेंजेस होगा। जो हमने यहाँ पर इस अकाउंट में जो उसकी कोस्ट प्राइस लिखी, साथ में जो उसको प्रॉफिट कैसे निकाला होगा, तो आप समझिएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जैसे अगर मूल कीमत होती तो 100 मानते, जो है उसको 100 मानते हैं, प्लस जो प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ पे 50% था तो उसका 50 होता, तो यहाँ 150 होता, ठीक है। 150 की वैल्यू दी है तो 100 की कितनी, ऐसा, या फिर प्रॉफिट निकाला तो 50 रुपये कितना। यहाँ पे उल्टा ये हमको मिलता है भाड़ा खरीद पद्धति या वेचाण बोलते हैं। इस बार भाड़ा खरीद पर बोला है परसेंट, तो भाड़ा खरीद को 100 मानना पड़ेगा हाइयर परचेस को, समझ गए। अब इसका टका इस सम्स में जो दिया वो मैं बता देता हूँ। ये कितना बोला 25%, तो 25, 100 का 25 आएगा, पर क्या करना पड़ेगा यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा। माइनस करोगे तब जाके मूल कीमत आएगा ना, ये सेलिंग प्राइस है, समझ गए, तो 75 आएगा। तो ये मिला हमको मूल कीमत कोस्ट प्राइस, और कोस्ट प्राइस दी गई है तो प्रॉफिट कितना होगा। तो यहाँ पर कैसा करना पड़ेगा, देखिए कोस्ट प्राइस कितना आया, इस सम्स में निकाला 75,000, ठीक है। तो 75 पे 75,000 है, तो यहाँ पर 25 पर कितना, तो 75,000 इंटू 25 डिवाइड में 75, तो ऑटोमेटिक आपको 25,000 प्रॉफिट यहाँ पर मिलेगा, जो यहाँ पर अलग से दर्शाया गया। तो यहाँ पर जो टॉपिक था, समझाना था कि अगर प्रॉफिट इस तरह से छपा तो आपको आना चाहिए। F5 में भी ऐसा आता था इन्वर्स बेस पर, ठीक है, तो ऐसा होता था, ठीक है। आई होप क्लियर हो। ये एग्जाम्पल 5 भी आप इजीली सॉल्व कीजिएगा। तो इस तरह से 2 सम्स और यूनिवर्सिटी का सम्स भी आपको आ जाएगा। तो ये 2 वीडियो से 100% बोला जा सकता है ये चैप्टर आपको आ गया, ठीक है। अगर यूट्यूब पे आ रहा है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। बाकी बोलना चाहूँगा VG स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आप डाउनलोड जरूर करें, आपके हर एक सब्जेक्ट में आपको हेल्प मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।